साहब आप मेरी फीस क्यों वापस करना चाहती हैं? बाबा जी आप इस बात को छोड़े नहीं, मैं फीस वापस क्यों कर रही हूँ? एक वजह तो होती है ना जी, किस लिए आप फीस वापस कर रही हैं? आप वजह जानना चाहते हैं? जी। तो जाने फिर मैं कौन हूँ जानते हैं? नहीं जानते ना? मैं आपकी वही बदबख्त बेटी हूँ जिसको आपने घर से निकाला, आपने फेंक दिया था सिर्फ जहमत समझ के। भूल गए ना? आपको तो कुछ याद नहीं होगा जो आपने मेरे साथ ज्यादती की, जो जुल्म किया, वो सब कुछ आप भूल गए हैं ना? आपकी पेशेंट को होश आ गए हैं, ठीक है? बेटी हुई है कि बेटा? नहीं, बेटी हुई है। मनूस, क्या जरूरत है? मनूस, बच्ची क्यों पैदा की है? ये बच्ची क्यों है? मैं इसको मार दूंगा। आपको क्या पता है? ये हमारे घर में जहमत आ गई है, हमें बेटा चाहिए, हमें बच्ची नहीं चाहिए। आपको जरूरत नहीं है इसकी, मुझे मैं मार दूंगा इसको। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए बच्चे। बेटियां रहमत होती हैं। ठीक है रहमत है, लेकिन हमारे घर में बच्ची नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मनूस शक्ल नहीं देखना चाहते हम। एक दफा बच्ची को देख मैं नहीं देखूंगा, मैंने नहीं देखनी। ये इसको मार दो या मैं मार दूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। सहमत है, मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बेटी यहाँ मार दे या मैं मार दूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसमें मेरा क्या कसूर है। बेटे फिर भी छोड़ जाते हैं, इनको बेटे की चाह ने इतना अंधा कर दिया, इनको बेटी नजर भी नहीं आ रही। पता नहीं इनको बेटे की चाह ने कितना अंधा कर दिया। ये जो बाहर मेरे साथ मेरे शौहर थे, इनको बेटी नहीं चाहिए, इनको बेटा चाहिए। तो ठीक है, मुझे दे देना आप अपनी बेटी। मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरे पास बेटी नहीं है। आप मेरी बेटी को पालेंगी? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे शौहर वैसे भी इसे मार देंगे अगर मैं इसको घर ले जाऊंगी। नहीं, आप मुझे दे दें। बैठ जा। ऐसा जालिम बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बच्ची का एक दफा चेहरा तक नहीं देखा। अच्छा चुप करें ना, मैं इसको माँ की तरह प्यार दूंगी। कोई माँ कभी इतनी मजबूर ना हो कि अपने लगते जिगर जाए, अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को देने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने कौन सा दुआएं मांग मांग के बेटी ली है। पता नहीं इस जाहिल आदमी को कब अकल आएगी। मेरे माँ बाप ने इस जाहिल आदमी में क्या देखा जो मेरी शादी कर दी। बेटे की चाह ने इसको इतना अंधा कर दिया कि इसने बेटी का चेहरा भी एक दफा तक नहीं देखा। जहमत समझता है, और ये देख लेना इसे एक दिन गलती का एहसास होगा। आप मुझे अपना नंबर दे दें। अच्छा ये जो मेरा नंबर रखें, तो जब भी जरूरत पड़े तो आप रब्ता कर सकती हैं। ठीक है। आपने मेरी बेटी को ऐसे पालना जैसे सगी माँ पालती है। इसको माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगी, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये भी अब मेरी बेटी अपने होगी। जिगर का टुकड़ा किसी को देना बहुत मुश्किल होता है। मैं सीने पे पत्थर रख के आपको दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि इसका जो बाप है ना वो इसे वैसे ही मार देगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है इस दुनिया में आई है और यहाँ से मर के जाए या अपने बाप के हाथों कत्ल हो। कल मुझे पता है जब ये बड़ी हो जाएगी, कुछ बन जाएगी, इसके बाप को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। ये मेरा दिल है जब आप इसका नाम रखेंगी। वैसे आपकी अपनी मर्जी है, पर मैंने सोचा था अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम खुशी रखूंगी। ठीक है, इसका नाम मैं खुशी आज से रखती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है? जब बड़ी होगी इसको भी मैं डॉक्टर बनाऊंगी, ठीक है? आप इसको ले जाएं। मैंने भी सीने पे बहुत मुश्किल से पत्थर रखा है। अगर thोड़ी देर आप और रुकी ना तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। चले ठीक है, ओके। ख्याल रखिएगा। क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। नहीं, कोई तो इशू है। वो बच्ची का है। बच्ची मैंने दे दी। किसको दे दी? आप क्या कह रही हैं? आपको पता है आपने अपनी बेटी किसको दे दी? ये सवाल जाके अपने अब्बू से पूछो। उनको बेटे की चाह ने इतना अंधा कर दिया कि उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। ऐसे कोई करता है अपनी औलाद के साथ? ऐसे कैसे कह सकते हैं अब्बू? उन्होंने यहाँ तक कहा है इसकी गर्दन तुम दबा दो वरना मैं दबा दूंगा। मुझे लगता है अब्बू को जरूर कोई मसला है, पता नहीं उसका कैसे दिमाग खराब हो। ये तो अल्लाह ने दी है ना, बेटा दे या बेटी दे। लोगों
लोग समझते हैं बेटियां रहमत होती हैं, तुम्हारे अब्बू ने कहा है जहमत होती हैं। इतना गुस्सा करके गए, उन्होंने कहा या तो इसको मार दो या मैं मार दूंगा। और मुझे पता है कि मैंने सीने पे पत्थर रख के किस तरीके से आपने किसको बेटी दी है, मुझे ये बताएं। किसको बेटी दी है मुझे अभी बता, मैं भी लेके आता हूँ। मैं रखूंगा, मैं देखता हूँ कैसे अब्बू कोई बात करता है। मुझे बताओ तो सही अभी, बोलो तो सही, किसको दी है? किसको वो बेटी? जहाँ भी है सेव है, उसे छोड़ दो उसके हाल में। मैं अभी जाता हूँ, अब्बू से बात करता हूँ। जाओ अजीब ड्रामा है। तुम भी करके देख लो। ऐसी औरतें नहीं चाहिए मुझे, बेटी नहीं चाहिए मुझे, बेटा चाहिए। इसलिए जो है ना, मुझे बेटे की ज़रूरत है, मुझे बेटा चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मनुष्य बेटी नहीं चाहिए मुझे। बड़ी समझदारी है फिर तो, बेटी नहीं चाहिए। आप कैसे हैं? आप बेटे नहीं है मेरे, आप बेटे हैं ना। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, समझ आई? मुझे बेटा चाहिए, नहीं तो मैं मार दूंगा उसको। चलो ठीक है अब्बू जी, आप इस तरह करें, उन्हें छुट्टी मिल गई है, मैं कहता हूँ यहीं पे कुआं खोद के ना उसको भी दफन कर दें। कर दूंगा मैं, ये मुश्किल नहीं है मुझे बेटा चाहिए। बेटी उसने दे दी है किसी को। किसी क्यों दी है? आपने क्यों दिवाई है किसी को? जान दो उसको। जब आपको चाहिए नहीं उसे कत्ल कर दे, कत्ल कर दे। कर दो कत्ल। मुझे बेटा अल्लाह के चाहिए, खौफ से डरे, अल्लाह के खौफ से। मुझे बेटा चाहिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे बेटा चाहिए। चलो अब आज डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, उसे घर लेके जाना। चलो छुट्टी दे दी है, आज बैठे। बैठे बैठे। जी मैम। मुझे जरा पानी पिला दे, मैं बहुत थक गई हूँ, पेशेंट बहुत ज्यादा थे। अच्छा जरा ये बाहर से पता करवा के बताएं कि पेशेंट और हैं या मैं रेस्ट करूँ। आज ना मेरे सर में बहुत ज्यादा सारे पेन है। हो गए हैं, एक पेशेंट अच्छा मुझे पानी दे दे और जरा जल्दी सुन को चलो, बुलवाएं। ठीक है। मैंने हाय मैं मर गया। हाय हाय। जी क्या मसला है आपके साथ? मेरा जी एक बेटा था, उसने मुझे मारा है, अच्छा। घर से निकाल दिया डॉक्टर साहब। हम्म, मेरे चोटें लगी हुई हैं जी, दर्दें हो रही हैं जी बहुत ज्यादा। हम्म। हाय, ये कल गिरा हूँ जी, कल मारा है जी, आज बस किसी ने उठा के लाया है। लगता है आपको बुखार भी है बहुत बुखार ज्यादा। भी है जी बहुत तो ज्यादा। मेडिसिन कोई यूज तो नहीं की थी बुखार के लिए? नहीं जी नहीं, कोई नहीं, अभी की कहाँ से अच्छा देनी चले है। मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। नाम बता दे जरा हाँ, अपना। सरवर शाह मेरा नाम है। अच्छा कहाँ से आए हैं? अब्दुल हकीम से। अच्छा अब्दुल हकीम से। मैं ये आपको कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, वो करवा लें। ठीक है। ये फ्रैक्चर के लिए ना कोई मसला ना हो, ठीक है? बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी। थोड़ी बहुत वीकनेस है आपको, हाँ जी। उसकी मेडिसिन मैं लिख देती हूँ आपको। ठीक। तो टीपू जी मैम। मैं टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ठीक है? बाय काउंटर पे दें, फिर टेस्ट करवाएं। तो बाकी फिर मेडिसिन मैं लिख दूंगी, फिर जो आपका प्रोसीजर होगा वो आपको मैं बाद में अच्छा बता मैम, दूंगी। कुछ ये काफी देर से बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ये ना इनका जरा अच्छे से चेकअप भी कर लें, और ये चुगताई लैब से। नहीं नहीं बाबा जी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं करवाता हूँ है, इनके ठीक है? टेस्ट वगैरह। तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। थोड़ी सी वीकनेस है, बुखार है, ये जो आपको फ्रैक्चर हुआ ना, इसका टेस्ट आने के बाद पता चलेगा ठीक है। कि कोई मसला है ठीक या है नहीं। जी। अच्छा मैम, इनके कौन से लैब से टेस्ट करवा के ले आऊँ? ये चुगताई लैब से करवा हाँ लें? उसी से करवा लें, चौथाई से करवा लें। हाँ चलो ठीक है। हाँ जरा सही पता चल जाएगा, ज्यादा मसला तो नहीं है। तो ठीक है फिर है। ये मैं आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सरवर शाह है। आपके बेटे का नाम क्या बेटे है? का नाम नुमान शाह है। टीपू जी मैम। इनके टेस्टों में पैसे नहीं ले रहे और जो इन्होंने फीस पे किया ना वो भी वापस कर दें। साहब आप मेरी फीस क्यों वापस करना चाहती हैं? बाबा जी आप इस बात को छोड़ेंगे, मैं फीस वापस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वजह तो होती है ना जी, किस लिए आप फीस वापस कर रही हैं? आप वजह जानना चाहते हैं? जी। तो जाने फिर, मैं कौन हूँ जानते हैं? नहीं जानते ना? मैं आपकी वही बदबख्त बेटी हूँ जिसको आपने घर से निकाला, आपने फेंक दिया था सिर्फ जहमत समझ के। भूल गए ना? आपको तो कुछ याद नहीं होगा जो आपने मेरे साथ ज्यादती की, जो जुल्म किया, वो सब कुछ आप भूल गए हैं ना? आप तो सब कुछ भूल गए हैं ना? लेकिन आज भी मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरे बाप हैं आप। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि बेटियां रहमत नहीं होती, बेटियां रहमत होती हैं। लेकिन आपको पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था। मुझे समझ नहीं आती कि लोग अपनी बेटी
यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं। मैं इसलिए आपकी फीस वापस कर रही हूँ कि मेरे बाप हो। मैं बाप से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आप जैसे बाप की बेटी थी जिसको इतने सालों में बेटी की जान तक भी नहीं आई। मैं वही खुशी हूँ जिसको आपने बोझ समझ के बाहर फेंक दिया था। मेरा नाम तो आपने खुशी रख दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं थी, बाप का प्यार नहीं था। मैंने दर की ठोकरें खाई हैं, अपने सर पे यहाँ पे पहुंची हूँ। मैम ये रियल में आपके वालिद हैं? आज है मेरे वही अच्छा मैम आप वालिद बैठे। हैं। अच्छा मैम आप बैठे, मैं इनके टेस्ट वगैरह भी करवाता हूँ, इनके साथ कोई नहीं, आपके वालिद हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, वालिद की तरह हैं। आप एक मतलब मैम एक मिनट यार, अच्छा बैठे 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 आप। बेटा मुझे माफ कर दो, जो मेरे से गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं मुझे माफ कर देना। आप मेरी बेटी हैं, आप अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे और आपको इससे ज़्यादा इज्जत दे। टीपू ले जाए इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मैं डॉक्टर खुशी। हाँ जी। हाँ वो लड़का आया था टीपू कुछ हाँ टेस्ट जी, लेके। वो रिपोर्ट्स आपकी तैयार हो गई हैं। अच्छा। तो आपको आने की क्या जरूरत है, उसे भेज देते हाँ हैं। नहीं वो असल में मेरे पापा की थी, चले तो इसलिए मुझे स्पेशल ठीक है, मैं आना पड़ा। आपको रिपोर्ट देता हूँ। हाँ मुझे वो देंगे। अच्छा वो आपने रिपोर्ट्स देखी भी मसला नहीं है ज्यादा? नहीं कोई ज्यादा मज़ीद इतना इशू नहीं है। हाँ जी, देती हूँ। नहीं इतना ज्यादा इशू नहीं, मजीद आप चेक कर लें। ठीक है, चलिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई है ये बेटियों पे, मतलब कि आपने जैसे देखे आपको समझ आई होगी स्टोरी जैसे हमने बनाई है। ऐसे मतलब अगर बेटी हो तो हमें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, तो इसे खत्म कर दूंगा, इसे जिंदा दफन कर दूंगा। देखिए ये जहलान हरकतें हैं, ये जो पहले लोग मतलब कि करते थे, फिर न हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में है तो उन्होंने ये सारा कुछ खत्म किया था। अगर फिर हम ये हरकतें ये सारा कुछ दोबारा अपनाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो जो जहलियत है हम दोबारा अपने माशरे में लेके आ रहे हैं। तो ये स्टोरी हमने बनाई है, हमें बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ऐसे लोग अब भी इस दुनिया में मौजूद है। अब देखें बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती हैं, अगर बेटियां हों तो मतलब कि वो जो वालिदैन है उनको बुढ़ापे में उनका सहारा बनती हैं। जो बेटे होते हैं वो उनका यही हाल होता है, जैसे अपने स्टोरी में देखा, मारना पीटना, तो वो मुश्किल में बेटे काम नहीं आते, वो तो घर से निकाल देते हैं बीवियों के कहने पे। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, सारे ऐसे नहीं होते, कोई 100 में कोई 1-2 होता है, तो सारे ऐसे नहीं होते। मजीद मैं मैडम आलिया से कहूँगा, मैडम जो है खुशी इनसे कहूँगा, मैडम राबिया से कहूँगा, भाई टीपू है और भाई इमरान है, इनसे बोलूँगा कि ये क्या कमेंट करेंगे। मैं इतना कहूँगी कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बना के भेजा है, तो बेटियों से नफरत ना करें, क्योंकि इस्लाम में भी है कि बेटी के साथ जितना हो मोहब्बत, क्योंकि उनके नसीब किसी ने भी नहीं देखी, क्योंकि बेटियां पराए घर चली जाती हैं, आगे वो अपनी किस्मत का ही वो लेती हैं। ठीक है, तो खुदारा अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, उन्हें बोझ ना समझे, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तो बाकी आप ही आलिया कुछ कहेंगी आप? तो ठीक है नाज़रीन, अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक और नई स्टोरी में मिलेंगे।